हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो आप लोग अच्छे होंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जब रजत और सभी की शादी हो रही होती है, तभी इसकी माँ जो होती है वो कहने लगती है कि इन लोगों को मैं खाने पे इनवाइट करती हूँ और उसके बाद सगाई करी जाएगी। तो कहने लगती है ठीक है। तो रजत की पूरी फैमिली को खाने पे इनवाइट किया जाता है, मगर रजत की फैमिली तो बहुत ही रात भर पत्ते खेल रही थी और वो रमी खेल रही थी, इसीलिए वो सोई ही नहीं। पर बेल बजा रही थी, तभी इधर सारी तैयारियां हो चुकी थी। जब बेल बजा रही थी तभी रजत पंडित जी आ जाते हैं, और जब पंडित जी वहाँ पास आते हैं तो रजत से बोलते हैं कि आप लोगों की कोई शर्त है क्या। तो कहने लगते हैं नहीं, मेरी कोई शर्त नहीं, ना ही कोई मांग जांच है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सही के लिए शादी कर रहा हूँ। और तभी सभी की आई जो होती है ईशा मैम, वो बोलती है मेरी एक शर्त है। तो कहने लगती है कौन सी शर्त, पंडित जी पूछते हैं। और रजत के पिता बोलते हैं कि बोलो कौन सी शर्त तुम्हारी है। तो कहने लगती है मेरी सभी को, मैं चाहता हूँ सभी मेरी टीचर की नौकरी न छोड़े। तो कहने लगती है, श्री बोलती है नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, मेरा बेटा इतना कमाता है और सभी को नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। तभी रजत बोलता है कोई बात नहीं, मैं नौकरी के लिए तैयार हूँ, वो टीचर की नौकरी कर सकती है, मुझे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिर होता क्या है, रजत हाँ में हाँ भर देता है। फिर भी सभी बोलती है कि फिर आस बोलती हैं कि ईशा मैम की मेरी दूसरी शर्त है ये कि मेरी सभी आगे अगर पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ाई के लिए रोका नहीं जाएगा, क्योंकि वो आई अफसर बनना चाहती थी, इसीलिए उसका एक सपना था। तभी बोलता है रजत क्या ये सपना तुम्हारा था। तो कहने लगती है हाँ। तो कहने अगर पढ़ाई के लिए वो राजी, तो कहने लगता है, रजत बोलता है कि मुझे इस सब चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये लड़ाई से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये लड़ाई तो बहुत करती है। तो सभी बोलती है क्या बोल रहे हो। तो कहने लगती है कुछ नहीं, ठीक ही तो बोल रहा हूँ। इधर सारे लोग बहुत परे खुश हो जाते हैं दोस्तों, और रजत की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर जो सही होती है वो पेंटिंग बना रही होती है और उसमें अपना नाम और पापा का नाम डालती है। तो कहने लगती है, टीचर बोलती है कि ये किसकी पेंटिंग बनाई हुई है। तो कहने लगती है मैं आर से रजत और सा से सही में अपने पापा का। तो कहने लगती है अपने पापा को जा कर के रिंग दे देना। तो कहने लगती है मैं पापा के साथ नहीं, मम्मा के साथ रहती हूँ। तो कहने लगती है तो क्या करूँ बेटा मैं। और तभी आता है रजत और उसे गोद में उठा लेता है। तभी बोलती है सही कि पापा आप तो मुझे पहले नहीं गोद में उठाते थे, आप उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आता है वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की एक से एक मिलती रहे नोटिफिकेशन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज की सीरियल में बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि रजत जो एक दूसरे के सांप और नेवले के बराबर थे, वो एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। अब आगे सीरियल में आप लोगों को देखने को क्या मिलने वाला है ये ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। इस एपिसोड में कुछ ना कुछ एक धमाल होने वाला है, क्योंकि जब रजत और सभी एक दूसरे से शादी कर लेंगे सही की वजह से, तो क्या सही की कस्टडी सभी को मिल जाएगी या नहीं। इधर जो आशिका होती है वो बहुत ही कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे लगता था कि रजत कुछ ना कुछ करेगा, वो हार मानने वालों में से नहीं है, वो मेरी सही की कस्टडी मुझसे लेकर ही रहेगा। पर ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, अपनी सही की कस्टडी रजत को नहीं दे सकती। इतना सब कुछ सही सोचने लगती है आशिका, पर आशिका को ये सब नहीं पता होता है कि रजत कौन सी चाल पहली चलने वाला है। तभी आशिका कहने लगती है कि शादी पता नहीं किससे रजत कर रहा है और कौन वो लड़की है। तो रजत से पूछती है, रजत बोलता है कि तुमसे कुछ अच्छी लड़की है, वो सही के लिए अच्छी माँ जरूर साबित होने वाली है। दोस्तों इस बीच सही और रजत की और सभी के बीच में बहुत झगड़ा हो जाता है। रजत कहने सभी सही आशिका बोलती है रजत से कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बेटी से मिलने मत आया करो। तो कहने लगती वो मेरी भी बेटी है। तो कहने अगर ज़्यादा मुझे परेशान करोगे तो मैं कोर्ट में अपील कर दूंगी और सभी से कभी मिलने भी नहीं तुम्हें दूंगी। इतना सब कुछ बोलती है आशिका और उसे यहाँ से ले जाने लगती है। तभी सही बोलती है पापा मुझे रोक लो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मुझे मम्मा के साथ नहीं रहना। जी हाँ दोस्तों, यही सारी बातें होती हैं। तभी रजत बोलता है कि आप टेंशन मत बेटा लीजिए, कुछ दिन और वक्त बताइए, मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूँगी, अपनी दादी के साथ और अपने परिवार के साथ। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दे सकता। इतना सब कुछ इधर जो होती है उसकी रेनू बहन, वो अपनी ताई से बोल रही होती, ताई आप ये ड्रेस पहनिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी ड्रेस है। और इतने में ईशा मैम और शांतनु सर अंदर आ जाते हैं। तभी
बोलती है रेनू कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे ड्रेस कंप्लीट करानी है, आप दोनों बात करिएगा। सभी से बात करने लगते हैं। सभी कहती है रजत अपने आई बाबा से, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं सिर्फ शादी सही से की वजह से कर रही हूँ, मुझे रजत से कोई मतलब नहीं, और रजत के मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता और प्यार भी नहीं हो सकता। आप लोग मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बोलती है तो कहने लगती, मैं तुम्हारे लिए और रजत के लिए अंगूठी भी बनवाई थी, आज वही पहनाना। तो कहना था आई बाबा आपकी अगर मन है तो मैं अंगूठी पहना दूंगा, पर मेरे लिए मेरी सही ही इम्पोर्टेंट रखती है। मैं सही की वजह से सिर्फ शादी करें, सही की माँ बन सकती हूँ, पर मैं रजत की बीवी कभी नहीं। इतना सब कुछ बोलती है सभी, पर क्या होने वाला दोस्तों होता है, सभी की ज़िंदगी में एक अलग सा भूचाल ही आने वाला होता है। क्या सही सही की कस्टडी सभी पा जाएगी, या जिस वजह से वो शादी कर रही है रजत से, या नहीं पाएगी? अब क्या होने वाला है ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि इन दोनों को सही की कस्टडी मिल जानी चाहिए, और यही दोनों एक माँ बाप अच्छे बन सकते हैं, और कोई नहीं। इधर सारी तैयारियाँ हो जाती हैं, और जब सगाई का टाइम आता है तो उसके परिवार वाले सारे लोग तैयार होकर के सही सभी के घर आते हैं। सभी के घर आते हैं तो देखते हैं बहुत मामी मामा उसके बहुत खुश हो जाते हैं। तो कहने लगते हैं मोटी बहन आप ये बताइए हमें कि ये तो गुजराती मेरी तरह से साड़ी क्यों नहीं पहने हैं? तो कहने लगती है, वो श्री को आता है गुस्सा, तभी जो ठक्कर साहब होते हैं वो रोक लेते हैं। कहने लगते हैं सिर्फ क्या बवाल बना रही हो, किसी को पहनने और किसी खाने से थोड़ा ना तुम रोक सकती हो कि वो क्या पहनेगा वो क्या खाएगा, उसे जो मन होगा वो पहनेगा वो खाएगा। तो श्री कुछ नहीं बोलती और वहीं पास खड़ी रहती है दोस्तों चुपचाप सी। इधर सभी के मन में एक ख्याल उठ रहा था, अगर मैं रजत से शादी कर लूँगी तो मेरी ज़िंदगी में एक अलग सा भूचाल आने वाला है। मैं क्या करूं, रजत से शादी करूं या ना करूं, सही मुझे नहीं मिलेगी। और इधर रजत सोचता है, कहने लगता है कि मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी का कारण तो सभी है, और मैं उससे शादी मेरे लिए ज़िंदगी में ग्रहण लग कर आया हुआ है, और मैं सभी से शादी कर रहा हूँ। इतना सब कुछ बोलता है रजत सभी को। पर जब उसके घर में सगाई होती है तो रजत और सभी जब एक दूसरे के पास में देखते हैं तो सभी बहुत सुंदर लग रही होती है। उसकी निगाहें रजत की सभी के पास से हट ही नहीं रही थी। तभी जब सगाई हो जाती है तो रजत बोलता मैं अंगूठी लाना भूल गया। तो कहने लगती है मैं भी। तो तभी एक चींट बांध देती है सही, और सभी के हाथ में बांध देता है। जब बांध देता है तो दोनों खुश हो जाते हैं दोस्तों। फिर होता क्या है आप लोग देखिएगा। जब सभी सब कुछ सोच करके कहने लगती है, रजत से बोलती है कि तभी देखती है कि उसका जो सिंगर होता है, जो सांसन ईशान के घर पर आया हुआ होता है गाना गाने के लिए गाता हुआ होता है, वही आया हुआ है। तभी बोलती है हन्नी कि सभी देखो तुम्हारा फेवरेट सिंगर आया हुआ है। सभी ये देख करके बहुत खुश हो जाती है और एक दूसरे डांस करने लगते हैं। वो डांस करते हैं एक दूसरे के साथ में। तभी वो कहने लगता है कि रजत चलो दोनों लोग डांस करिएगा। और वो दोनों जब डांस करते हैं तो इतने खूबसूरत लग रहे थे कि तभी वहाँ पास आशिका की एंट्री होती है। आशिका ये सब देख करके आग बबूला हो जाने वाली होती है। तभी आशिका को समझाते हुए सभी बोलती है कि मेरी सगाई इनसे नहीं हो रही है, कई एक दूसरी लड़की है। पर आशिका इस बात को मानने वाली नहीं होती है। क्या होगा दोस्तों जब आशिका को पता चलने वाला होगा कि सभी की शादी रजत के साथ होने वाली है, और रजत एक दूसरा गेम खेलने वाला है। अगर वो शादी कर लेगा सभी से तो सही की कस्टडी ले करके चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता, उसे कस्टडी सही की चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, ये सब पता जब सभी चलता है आशिका को, तो जो उसका हक बॉयफ्रेंड होता है वो बोलता है, हर्ष कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि सही की ज़िंदगी में तुम्हें अगला एपिसोड देखने के लिए बने रहिए चैनल में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।